जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर मेयो हॉस्पिटल बच्चा एमरजेंसी के बाहर। चूँकि सर्दी का मौसम आने के बावजूद चूँकि मौसम ने करवट बदल ली है और अब काफ़ी ठंड हो चुकी है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर बच्चा एमरजेंसी के बाहर काफ़ी जमे गफ़ीर है। लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत कंबल बिछा कर और चादरें दरियाँ बिछा कर यहाँ पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। आपको बताता चलूँ कि हस्पताल इंतज़ामिया से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमने बड़े 3 शेल्टर हाउस बना रखे हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर रात नहीं गुजारते। वहाँ पर हज़ारों लोग जो है वो बड़े आराम से रात बसर कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के बावजूद ये लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। और आप देखें कि यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं जो अपनी मदद आपके तहत, जिन्होंने ज़मीन पे दरियाँ बिछा रखी हैं, कंबल ले रखे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद ये लोग यहाँ पर रात बसर करते हैं। वैसे आपको बताता चलूँ कि कोई भी शख्स शौक़ से मोहब्बत से यहाँ पर नहीं आता या अपने शौक़ से यहाँ पर नहीं ठहरता। इन लोगों की यहाँ पर ठहरने की काफ़ी मजबूरियाँ हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद एमरजेंसी से रात को आवाज़ आती है किसी मेडिसिन के लिए या कोई भी जो चीज़ डॉक्टरों ने बाहर से मंगवानी हो, इसलिए आवाज़ लगाई जाती है, जिसकी वजह से हम नज़दीक रहना पसंद करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। चूँकि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं कि ये यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। और चूँकि शेल्टर हाउस होने के बावजूद मेयो अस्पताल एमरजेंसी के बाहर इतना रश क्यों है, और दूसरी बड़ी बात कि इतनी ज़्यादा सर्दी के बावजूद यहाँ पर लोग बैठे हैं। इनसे बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। आइए मेरे साथ बात करते हैं। यही सर तो तकरीबन 3 दिन तो इत्थे पड़ा डालिया, क्योंकि साडा बच्चा जिहड़ा वो एमरजेंसी वार्ड दे विच है, इसलिए असी इत्थे दरख्तां थल्ले रात गुजारना। उत्थे सर ये प्रॉब्लम है कि अगर इत्थों कोई एमरजेंसी आवाज़ पाइए, कोई कॉल आइए, फिर जल्दी पहुंच जाइदा है। यहाँ पर बनाई गई है शेल्टर हाउस रात गुजारने के लिए हज़ारों लोग, तो आप वहाँ पर इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे? वहाँ रश बहुत है, भरा हुआ है, वो काफ़ी लोग इधर बैठे हुए हैं, और हम भी जो दूर दराज से आए हैं, हम भी उधर से अभी खाना लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सलामिया पार्क से। जी बिल्कुल, आपने देखा ये फैमिली 7 रोज़ से यहाँ पर मौजूद है। इनका भी यही कहना है कि चूँकि ये मजबूरी के तहत बैठे हैं, और आपने जैसा कि इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि शेल्टर हाउस में काफ़ी ज़्यादा रश है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सुनवाते हैं। सर्दी का मौसम है और शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, उसके बावजूद आप बाहर क्यों बैठे हैं? शेल्टर हाउस कहाँ है? हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रही है। तो दरख्त वगैरह, ये ठंड ज़्यादा महसूस होती है, दरख्तों के नीचे ज़्यादा सर्दी लगती है। शटर हमें तो आज तक नहीं नज़र आया। 15 दिन हो गए हैं, हमें तो एक भी शटर नहीं यहाँ पे नज़र आया। कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते हो गए। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? जी ਇੱਥੇ बैठे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ क्यों नहीं रात गुजारते? उत्थे भाई मरीज के कोल भी रहना होंदा है। तो इतने सारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी है, आप तो वहाँ पर, तो इन लोगों को आप क्यों नहीं बताते कि आप भी चलो उधर? आप क्यों? ये बताया है, ये तो अभी जाते नहीं है, खुद नहीं जाते। वैसे वहाँ पर सहूलतें पूरी हैं? जी, सब चीज़ उधर मिलती है। सुबह का नाश्ता मिलता है, बिस्तर मिलता है, उधर सिक्योरिटी है, सब चीज़ है। जी बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट है। आपने देखा है, सुना है, इनका ये कहना है कि वहाँ पर नाश्ता भी दिया जाता है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, वहाँ पर चोरी का कोई इम्कान नहीं है। कितने रहंदे हो रात? रात इत्थे गुजार छड्डी दी है बाछों। उत्थे क्यों नहीं जाते शेल्टर हाउस? शेल्टर हाउस की करांगे? इत्थे गप्पा मारते रहीदा, बुढ़ियां भी ने, बंदे भी ने साडे, वो इत्थे आन के भाई डेरा लाया जी। किन्ने दिन हो गए? पीर वाले दिन दे आए, पीर वाले दिन। ते कित्थे रात गुजारदे हो? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। तो तुसी भी नाल ही हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ? 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ सर जी सानू पता नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। बहरहाल बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਲਿਖਣ। ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? रात ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। तो सर जी बस मजबूरी है, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह तो असी इत्थे ठहरे गए 3 दिन तो
तो ये है कि नज़दीक है, इमरजेंसी के पास ही है, इसलिए इधर नीचे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने अभी यहाँ पर मैं चूँकि म्यों हॉस्पिटल बच्चा इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ और आपने लोगों की बातें सुनी। चूँकि हुकूमत की तरफ से मजबूत तरीके से खूबसूरत शेल्टर हाउस यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर लोग सुकून से रात गुजार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग रात गुजारते हैं खुले आसमान के थले, चूँकि सर्दी का मौसम है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई शौक़ से मोहब्बत से नहीं आता, यहाँ पर मजबूरी और परेशानी की वजह से ही यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से जो शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, इनको चाहिए कि वहाँ पर रात गुजारें, लेकिन बेशतर लोगों का ये भी कहना था कि हमें मालूम ही नहीं कि यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई जगह बनाई गई है, मखसूस जगह है जहाँ सर्दी में हम रात गुजार सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से इनको आगाही फ़राहम की जाए, इनको बताया जाए कि आपके लिए कुछ जगह मखसूस बनाई गई है, वहाँ पर जाकर आप रात गुजारें। चूँकि ये दुखी इंसानियत की खिदमत है और यहाँ पर आने वाले तमाम लोग दुखी लोग हैं जिनके कोई ना कोई प्यारे अंदर पेशेंट की सूरत में पड़े हैं और ये लोग यहाँ पर मजबूरी के तहत बैठे हैं। हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, चूँकि मुझे मालूम है और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई आपके मिलने वाला चाहने वाला यहाँ पर आता है तो उसको आगाही फ़राहम करें, बताएं कि हुकूमत की तरफ से म्यों हॉस्पिटल में शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, वहाँ पर खाना दिया जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी है, वहाँ पर रात गुजारने के लिए सर्दी में बेहतरीन इंतज़ामात हैं। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी बात के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।